और 2019 में राजस्थान विकास पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब नवा चुनाव 2024 में अलवर लोकसभा से चुनाव मैदान में है। खुद विश्वनाथ खींची ने शनिवार को मीडिया कर्मियों को यह जानकारी दी। क्या हिंदुस्तान जनता पार्टी ने मुझे इस अलवर लोकसभा क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। आप क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा मैंने आपको अभी 10 पॉइंट्स दिए हैं। उसके अंदर समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारों को रोटी रोजी की समस्या। हर पार्टियां बेरोजगारों के बारे में बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मेरे 8 विधानसभा क्षेत्र से जितने भी लोग मुझे वोट देंगे, उनमें से 40,000 लोगों को मैं रोटी रोजी बेरोजगारों को देने का वादा करता हूँ। अलवर की पानी की समस्या आज 30 सालों से चली आ रही है। विभिन्न पार्टी के लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं, कोई भी पानी की समस्या को हल नहीं करता। पिछले समय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिंचाई मंत्री शेखावत जी आए थे। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं अलवर का पानी कतई नहीं दूंगा, केवल अजमेर, टोंक और जयपुर को दूंगा। इस पर बहस भी हुई थी, काफ़ी है। लेकिन अब झूठे आश्वासन दे रही है कि हम आपको नहर ला रहे हैं, पानी देंगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि झूठे लोग हैं, ये कोई पानी वानी देंगे। जनता ऐसी चिल्लाएगी, इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि इनके झूठे वादों का अमल न करें। आप कह रहे थे प्रशासन प्रचार प्रसार नहीं करने दे रहा, परमिशन नहीं दे रहा, क्या मामला है? देखिए, मैंने पहले प्रचार के लिए परमिशन मांगी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उनमें ऑब्जेक्शन था कि आप लर्निंग लाइसेंस लेके आए हैं लोगों के, ये रिजेक्ट है। परमानेंट लाइए। बड़ी मुश्किल से मैंने एक केवल प्रचार करने के लिए रिक्शे का परमानेंट लाइसेंस कल भिजवाया था 3 बजे। तो उन्होंने कहा परमिशन आपके घर बैठे पहुंचेगी और रात को इतला आएगी। अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ना टेलीफोन है ना कोई परमिशन है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे चुनाव को वो रोक रहे हैं। और भाजपा ही सरकार है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है। ये शायद सरकार हिंदुस्तान जनता पार्टी से और बुद्ध प्रत्याशी से डर रही है। ऐसी स्थिति में मुझे वो रोक लगाना, खुले खुले कहकर रोक लगाना। एक गाय काटने को लेकर भी बोल रहे हैं आप, एक गाय काटी जाए, इसके लिए क्या मुद्दा है? देखिए, मैं निवेदन करूं, आज हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में गाय कट रही है, करोड़ों रुपए का बिक रहा है, विदेशों में जाता है, उसके टैक्स लगता है। टैक्स भारतीय जनता पार्टी थी, अभी है तो वो भी ले रही है, कांग्रेस थी वो भी टैक्स लेती थी। लेकिन अलवर राजस्थान के अंदर ही ऐसा क्यों कि रोक लो, कैंटर में गाय जा रही है, रोक लो, मारो कूटो, ये कौन सी न्याय है? हिंदुस्तान में अगर कोई मर्डर करता है, 302 धारा बनी है, तो वो 302 धारा अलवर में भी लागू है और आपके महाराष्ट्र में भी लागू है। तो इस सोतेला व्यवहार नहीं, इस लचीले कानून को खत्म करवाऊंगा, एक नया कानून बनाऊंगा जिससे सब लोग वंचित न रहकर उनका काम भी हो, सरकार का काम भी हो, जनता के अंदर हाहाकार भी न हो। और गाय कटना प्रतिबंध पे क्या लागू करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं आवाज़ उठाऊंगा।